1968 में शुरू हुई केईआई इंडस्ट्रीज की करीब 1750 करोड़ के मार्केट कैप है और केईआई इंडस्ट्रीज होम वायर और हाई वोल्टेज वायर बनाती है। इसके अलावा कंपनी पावर ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स के लिए ईपीसी सर्विसेज भी देती है। कंपनी करीब 55 देशों को अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करती है और इनके पास 15,000 चैनल पार्टनर्स का एक बड़ा नेटवर्क भी मौजूद है। आज कंपनी के मैनेजमेंट से हम मौजूदा जो डिमांड का ट्रेंड है उस की डिटेल्स जानने की कोशिश करेंगे। नए वित्त वर्ष को लेकर तैयारियां क्या है, केपेक्स प्लान किस प्रकार के हैं, कर्ज को घटाने पर क्या योजनाएं हैं, आगे के ग्रोथ आउटलुक, इन सब पर बातचीत होगी। चलिए शो में शामिल करते हैं कंपनी के सीएमडी अनिल गुप्ता जी को। मिस्टर गुप्ता सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो डिमांड फ्रंट पर ही फोकस कर लेते हैं। किस प्रकार की मांग अभी रही है, ऑर्डर इनफ्लोज पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों से अभी तक किस प्रकार के रहे हैं? सबसे पहले थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस शो। जहाँ तक डिमांड सिनेरियो का सवाल है, मैंने अपने पहले भी इंटरेक्शंस में कहा है कि डिमांड इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन है भारत में और इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल एक्सपेंशंस जो अब शुरू हुए हैं उसकी वजह से डिमांड सिनेरियो काफ़ी अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि देयर विल बी काफ़ी ऑलराउंड ग्रोथ रहेगी पूरे अगले साल में, इस फाइनेंशियल ईयर में और आगे आने वाले कई सालों में। और केबल इंडस्ट्री क्योंकि कैपेक्स से जुड़ी हुई है, इसलिए जितना कैपेक्स का ग्रोथ आएगा इंफ्रास्ट्रक्चर में, इंडस्ट्रीज में, रियल एस्टेट में या कंस्ट्रक्शन सेक्टर में या सोलर या विंड फार्म्स के अंदर, तो उसका पूरा फायदा केबल इंडस्ट्री को मिलेगा। तो जहां तक हमारा सवाल है, मैं ये समझता हूं कि हमारा ग्रोथ जो है ये पिछली गाइडलाइंस के हिसाब से ही रहेगा, क्योंकि अभी कंपनी के नतीजे इस महीने के आखिर तक आने वाले हैं, तो मैं ज्यादा उसके बारे में बात नहीं कर सकता। नो प्रॉब्लम सर। सर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल वायर एंड केबल सेगमेंट, इसमें हमने देखा कि 37% की पिछले क्वार्टर में ग्रोथ दर्ज हुई थी। गोइंग फॉरवर्ड किस तरह की ग्रोथ दिख रहे हैं? मैं समझ सकती हूँ आप अभी डेटा पॉइंट्स पर बात नहीं करेंगे, लेकिन किस तरह का यहाँ पर ऑप्टिमिज्म बरकरार है और आने वाले वित्त वर्ष में कैसा ट्रेंड आप देख रहे हैं? देखिए, ट्रेंड मैंने अभी बताया कि ट्रेंड काफी स्ट्रांग रहेगा, बिकॉज जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है उसमें काफी बड़ा ग्रोथ लाया गया है। रफली 10 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा रेलवेज में, मेट्रोज में, हाईवेज में, जहां पर ओवरहेड टू अंडरग्राउंड केबलिंग जाती है। बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथनिंग के प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और रियल एस्टेट में भी मैं समझता हूँ, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी अच्छी खासी डिमांड इस टाइम बनी हुई है। तो जो ग्रोथ मोमेंटम है बहुत अच्छा रहने की उम्मीद है और पिछली गाइडलाइन से भी बेटर हो सकता है। पॉइंट टेकन। अच्छा सर, थोड़ा सा अब यहाँ पर कर्ज पे बात कर लेते हैं। ग्रॉस डेट हमने देखा है यहाँ पर कुछ महीनों में खासी वृद्धि देखने को मिली है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 163 करोड़ से बढ़कर 491 करोड़ के आसपास ये पहुंच गई है। क्या इसमें अभी और बढ़त देखना बाकी है या फिर अब लगता है कि पीक यहाँ पर बन चुका है? सर, इस पर जरा अपडेट दीजिए। देखिए, मुझे नहीं पता कि ये फिगर्स आपने कहाँ से कैलकुलेट किए हैं, बट क्योंकि हमारा इस टाइम ग्रॉस डेट नहीं है बल्कि नेट कैश फ्लो है, तो डेट तो कंपनी के ऊपर जीरो हो चुका है। अगर आप इस इंटरव्यू के बाद अगर आप बाद में बात करना चाहें तो हम आपको बता सकते हैं कि ग्रॉस डेट है ही नहीं। ओके, पॉइंट टेकन सर। सर, ये बताइए, प्रमोटर्स लगातार स्टॉक्स यहाँ पर सेल करते हुए जा रहे हैं, क्या आगे होल्डिंग्स और रिड्यूस करते होती हुई दिखेंगी? अभी करंट क्या स्थिति है सर सेलिंग के बाद जो हमने होते हुए देखी है? पहली बात तो प्रमोटर्स लगातार सेल नहीं कर रहे हैं। बहुत छोटी सी क्वांटिटी शेयर्स की बेची थी कुछ पर्सनल नीड्स के हिसाब के लिए। अदरवाइज हमारा जो प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो ऑलमोस्ट उतना ही बना हुआ है। पिछले एक साल में आधा 0.25% से भी नीचे नहीं गया है। तो सर, ये मंडे को जो 2 लाख शेयर बेचे गए थे, यू आर सेइंग कि इवन आफ्टर दैट अभी भी जो होल्डिंग है वो इंटैक्ट है? दैट्स व्हाट यू आर सेइंग?
बिल्कुल, वो तो 2 लाख शेयर कितने होते हैं? 0.1, 0.2%। ओके ओके, पॉइंट टेकन सर, थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। अच्छा सर, अब कैपेसिटी, करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर बात कर लेते हैं। फिलहाल क्या लेवल है सर? और वैसे तो कैपेक्स प्लान आपने बताए हैं, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड इन द कमिंग इयर्स किस प्रकार के कैपेक्स प्लान है सर? इस साल अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ से 300 करोड़ रुपए का कैपेक्स प्लान है, ओके और अगले 4 साल में हमारा रफली 1000 करोड़ का कैपेक्स प्लान है। अ, या ओके, और सर कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल करंटली? केबल्स में अभी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ऑलमोस्ट 90 to 95% है, लेकिन हम ब्राउनफील्ड डी बॉटलनेकिंग के थ्रू और कुछ ब्राउनफील्ड एक्सपेंशन हमारे प्रोजेक्ट्स में चल रहे हैं, उससे हम रफली 15% के करीब कैपेसिटी इस साल में इंक्रीज कर लेंगे अगले 2-3 महीनों में। और वायर्स के अंदर हमारा जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वायर्स और फ्लेक्सिबल्स में, वो रफली 65% है। ओके सर, यहाँ पर ईपीसी वॉल्यूम्स पर हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। क्या स्थिति है? और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल वॉल्यूम्स क्या ये नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं सर? इसके बारे में ज़रा बताइए। ठीक है, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज केबल के जो वॉल्यूम्स हैं वो ग्रो करेंगे, क्योंकि हमारा ऑर्डर पाइपलाइन अच्छा है। ईपीसी में हमने पहले भी गाइडलाइंस दिया था कि हम 500 से 600 करोड़ रुपए साल का रेवेन्यू ही इसमें जनरेट करेंगे। इससे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन का हमारा इरादा नहीं है, बिकॉज ऑफ द कैश फ्लो इश्यूज इन ये नेचर है इस बिजनेस का। इसलिए क्योंकि हमारे पास हमारा केबल बिजनेस कोर बिजनेस है, तो हम उसी पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं। ओके, वैलिड पॉइंट। अच्छा सर, एक और सवाल, एबिटा मार्जिन गाइडेंस आने वाले कुछ क्वार्टर्स के लिए अगर आप बता सके, कंसिडरिंग कि हम देख रहे हैं कि जो कमोडिटी प्राइसेस हैं वो यहाँ पर काफ़ी हद तक कूल ऑफ हो चुके हैं, तो सर उस पर क्या कमेंट्री रहेगी? देखिए, एबिटा मार्जिन जो जो हिस्टोरिकल हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा। मैं इसमें और ज्यादा अभी गाइडेंस नहीं दे पाऊंगा, बिकॉज वी आर इन द कूलिंग पीरियड। सर, आपने अपने केपेक्स प्लान और आउटलुक को लेकर काफ़ी बातचीत की। सर, अभी मौजूदा कंट्रीब्यूशन डीलर डिस्ट्रीब्यूशन सेगमेंट से किस प्रकार का है और वहाँ कैसी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है सर? देखिए, इस साल हमें अभी तक पिछले 9 महीनों में लास्ट फाइनेंशियल ईयर के 45% कंट्रीब्यूशन सेल्स का वो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे साल में इतना ही रहने की उम्मीद है। बट जो रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के थ्रू हमारा रफली 45% रेवेन्यू का टारगेट है, जो इस साल हमने अचीव किया है, और हो सकता है कि अगले 1 साल में या 2 साल में ये 50% तक जाने की उम्मीद है। सर मुझे बताइए कि रीजन वाइज अगर देखा जाए तो किस रीजन से अभी बेहतर प्रदर्शन दिखाई दे रहा है, और गोइंग फॉरवर्ड कहाँ आपका फोकस ज़्यादा रहने वाला है, इफ़ इट ऑल, अगर उस प्रकार की प्लानिंग है? देखिए, हमारा जो फोकस है पूरे देश पर है, और हमारे जितने भी रीजन्स हैं वो सभी स्ट्रांग हैं। ये अलग बात है कि कुछ रीजन्स केबल्स में ज्यादा स्ट्रांग हैं, कुछ रीजन्स वायर्स में ज्यादा स्ट्रांग हैं, तो वो थोड़ा बहुत वेरिएशन उसके अंदर है। लेकिन ओवरऑल हम भारत के हर कोने में मौजूद हैं, और हमारी जितनी भी ब्रांचेज हैं, जो 26 ब्रांचेज हैं, वो हर रीजन में परफॉर्म कर रही हैं। राइट, चलिए गुप्ता सर, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से केईआई इंडस्ट्रीज के ग्रोथ, कैपेक्स, आउटलुक प्लान पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए।